नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में। तो आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं वराह अवतार के संपूर्ण कथा के बारे में। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ के दो द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था। दोनों भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे उनकी सेवा में हर समय लगे रहते थे। एक दिन जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तभी उसी समय ब्रह्मा जी के चार पुत्र, जिन्हें चार कुमार भी कहा जाता है, उन चारों ने अपने तप से अपनी आयु को अपने वश में कर लिया था, जिससे वे दीर्घ आयु में भी छोटे बालक के समान दिखाई देते थे। एक दिन वे चारों राजकुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए तो जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर अंदर जाने से मना कर दिया। यह देखकर चारों राजकुमारों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। उन दोनों को अपना देवत्व त्याग कर त्रिलोक अर्थात धरती लोक पर वास करना होगा। यह सुनते ही जय और विजय रोने लगे और भगवान विष्णु को पुकारने लगे और उन्होंने भगवान विष्णु से चारों कुमारों द्वारा दिए गए श्राप को वापस लेने की प्रार्थना करने लगे। जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं चारों कुमारों का श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें दो विकल्प दे सकता हूँ कि या तो तुम धरती पर 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर रहो या फिर 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर रहो। यह सुनकर जय और विजय ने 3 जन्म भगवान विष्णु के शत्रु बनने का विकल्प चुना ताकि उन्हें भगवान विष्णु से ज्यादा समय तक दूर न रहना पड़े। फिर भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति को देखकर उनका संहार करने का वचन दिया। इसके बाद जय और विजय का धरती लोक पर जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। दोनों संसार में अजर अमर रहना चाहते थे, इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिया और अपना वरदान मांगने को कहा। तब उन दोनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि कोई भी उन्हें युद्ध में परास्त न कर सके और ना ही कोई मनुष्य उन्हें मार सके। फिर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान देकर अपने लोक चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्याक्ष और भी अहंकारी हो गया और वो तीनों लोग में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए वह सभी पर अत्याचार करने लगा। वह घमंड में इतना चूर हो गया था कि तीनों लोक पर अधिकार करने के लिए निकल गया, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। फिर वह इंद्रलोक पहुंचा और वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद वह पृथ्वी पर अपना अधिकार करने के लिए पृथ्वी को समुद्र के तल पर जाकर छुपा दिया। इसके बाद वह पाताल लोक पहुंचा और वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब वरुण देव ने कहा कि तुमको अपनी वीरता का प्रमाण चाहिए तो तुम्हें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनसे शक्तिशाली इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। फिर हिरण्याक नारद मुनि के पास पहुंचा और उनसे भगवान विष्णु का पता पूछने लगा। तब नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु इस समय वराह रूप में पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हुए हैं। उसके बाद हिरण्याक भी रसातल पहुंच गया और उसने भगवान वराह को अपने मुख पर पृथ्वी को ले जाते हुए देखा। यह सब देखकर हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आया और वह भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा और बुरा भला कहने लगा। परंतु वराह रूपी भगवान विष्णु हिरण्याक्ष की असल बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ने लगे, क्योंकि पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उचित नहीं था और पृथ्वी को समुद्र की गहराई से सुरक्षित बाहर निकालकर समुद्र तट के ऊपर स्थापित कर दिया। फिर यह सब देखकर हिरण्याक्ष को और क्रोध आ गया। उसने वराह पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद वराह ने हिरण्याक्ष के हाथों से अस्त्र छीनकर दूर फेंक दिया। फिर हिरण्याक्ष अपनी शक्ति से त्रिशूल को पकड़कर वराह पर प्रहार कर देता है, जिसके बाद वराह रूपी भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और जो त्रिशूल को चीरता हुआ हिरण्याक्ष का सर धड़ से अलग कर देता है। और दोस्तों, इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार के द्वारा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।